अब हमारे पास 5.1 का क्वेश्चन 4 है। ये लिखा कि इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। यानी अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं। पहला है, एक इनइक्वालिटी है पहले पार्ट में 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरी इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमने इन इक्वालिटीज़ को नंबर लाइन के शेड करना है जैसे भी होती हैं। जब दो इनइक्वालिटीज़ हैं तो दोनों को नंबर उसके ऊपर एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना पड़ेगा। पहली को हम नाम रख लेते हैं 1, दूसरी को हम नाम रख लेते हैं 2। तो कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर 2x minus 3y equal to 6 and 2x plus 3y equal to 12। इसको हम नाम दे देते हैं 3। हालांकि अगर हम 1 2 दोबारा से दे दें तो ये इनइक्वालिटी ये इक्वेशन है, लेकिन हम 3 और 4 नाम देते हैं। इन दोनों को नाम 3 और 4 दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। इसमें पुट करें जी आप x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट किया इसमें इक्वेशन 3 में। y का आंसर क्या आया 6 है। 3 इधर आके डिवाइड हुआ 2 का, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस। एंड नाउ एंड दोबारा से पुट करें, क्या पुट करें y इक्वल टू 0 जैसा कि हम पहले करते हैं। वो क्या है, इसमें y 0 पुट कर लिया तो ये 2 उधर आगे डिवाइड हुआ तो x 3 आ गया। अब ये हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए इक्वेशन 3 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे ओरिजिन यानी 0 0 इन 1 क्या है, ये वाली इनइक्वालिटी है। इसमें 0 0 पुट करें, 0 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 विच इज ट्रू। 0 छोटा ही होता है, तो अगर ट्रू है तो सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड ओरिजिन। ये आ गई इक्वेशन 1 हमारे पास। इस इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लिया। नो इक्वेशन 4 उसमें पुट किया हमने x को 0 पुट किया तो y क्या आया, इस इक्वेशन में x 0 पुट किया तो y 4 आया। y इंटरसेप्ट 4 हो गया। फिर हमने पुट किया x को 0, y को 0, y 0 पुट किया तो x क्या आया 6 आ गया, क्योंकि 2 6 12 होता है। y और x इंटरसेप्ट आ गया। अब हमने पुट करना है ओरिजिन को इन 2 दूसरी इनइक्वालिटी में, तो ये 0 0 0 प्लस 0 लेस देन 12 यानी 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ आल्सो ट्रू। इसके आगे ट्रू लिखा। सो सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी दोनों इनइक्वालिटीज़ में ओरिजिन की तरफ लिखे जाएंगे, सॉल्यूशन रीजन ड्रा किए जाएंगे। मैंने दोनों इकट्ठा इसलिए किया है दोनों इक्वेशंस को कि मैं एक ही इसके ऊपर ड्रा कर लूँ। एक ही प्लेन बनाया मैंने एक्स वाई का, इसके ऊपर मैंने नंबर लिखे। लार्जेस्ट नंबर जो हम चाहिए वो x6 है, तो 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए y इंटरसेप्ट -2 है, y इंटरसेप्ट 1 2 ये है, x इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 1 2 3 ये है। इधर हमने इस इक्वेशन को ड्रा कर लिया और इधर हमने लिख लिया कि ये कौन सी है, ये है 2x - 3y < 6 या = 6। और टूवर्ड्स द ओरिजिन है तो मैंने यहाँ पे बतौर निशानी इधर भी और इधर भी लिख लिया कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है, साइडों पे लिख लिया मैंने, पूरा नहीं ड्रा किया क्योंकि अभी दूसरी भी लाइन ड्रा करनी है। दूसरी लाइन में y इंटरसेप्ट 4 है, 1 2 3 4 ये है, x इंटरसेप्ट 6 है, 1 2 3 4 5 6 ये है। इन दोनों को मैंने इस तरह मिला लिया, यहाँ से हमें एक और लाइन मिल गई। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है जी 2x + 3y = 12। इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है तो इसका और इसका ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। अब हमें देखें कि कौन सा एरिया है जो सॉल्यूशन रीजन है। इस लाइन के हिसाब से ये सारा है, इस लाइन के हिसाब से ये सारा है। हमें वो सॉल्यूशन रीजन चाहिए जो दोनों लाइनों के हिसाब से हो, यानी इधर वाला पोर्शन, नीचे वाला तो ज़ाहिर है इस लाइन में नहीं आएगा और इधर वाला पोर्शन इस लाइन में नहीं आएगा, यानी इस लाइन से लेके इस लाइन तक का जो पोर्शन है इस तरफ वाला, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला, जहाँ पे दोनों लाइंस का पोर्शन सॉल्यूशन रीजन मिल रहा है, ये सॉल्यूशन रीजन आ गया। ठीक है, इस तरह ये चलता रहे, ये सॉल्यूशन रीजन है सारा, ये शेड हो गया इस तरह, ये सॉल्यूशन रीजन होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी हम करते हैं एज इट इज़। सेकंड पार्ट में ये कहा दो इनइक्वालिटीज़ कौन सी हैं, x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड -y + x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। वो क्या है जी, x + y = 5 -y + x इज़ इक्वल टू 1। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो पुट करेंगे हम x को 0 इन 3। जब x 0 पुट होगा तो y जो है वो क्या आएगा, जब x 0 हो गया तो y 5 हो गया। जब y 0 हुआ तो x क्या हुआ, 5 हो गया। ये इक्वेशन y x इंटरसेप्ट आ गया। नाउ पुट करेंगे हम इसके अंदर 0 0 को इन 1। जब 1 में 0 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 5 आया, विच इज़ ट्रू ना, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 0 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अब इन 4 इक्वेशन 4 क्या पुट करना है, x को 0 पुट किया तो y क्या आया, x को 0 पुट किया -y 1 है तो y -1 है। अगर y को 0 पुट किया तो x 1 आ गया। पुट करें 0 को, पुट 0 0 into 0 is less than equal to 1 which is true। 0 1 से छोटा होता है। यहाँ लिखेंगे towards the origin, ना false है away from the origin। यहाँ लिखेंगे towards the origin। यहाँ हम ड्रा करेंगे, ये लाइन ड्रा हो गई। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5।
पहली लाइन के लिए y इंटरसेप्ट 5 1, y इंटरसेप्ट 5 1 2 3 4 5, x इंटरसेप्ट 5 ये हमने लाइन ड्रा कर ली और इसके ऊपर लिख लिया ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। इसमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, पहली लाइन में अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, तो ये हम इस तरफ चले गए दोनों साइडों से लाइनों से। दूसरी लाइन में y इंटरसेप्ट -1 है, y इंटरसेप्ट -1 आ गया, x इंटरसेप्ट +1 है, ये 1 आ गया। इस लाइन को इस हिसाब से ड्रा कर लिया हमने, ये लाइन ड्रा होगी। ये लाइन क्या है, ये है -y + x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसमें टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो इस लाइन को हमने इस तरफ को ड्रा कर लिया क्योंकि ओरिजिन ये है ना इस लाइन के हिसाब से। तो इधर को जा रहे थे, इधर को जा रहे थे, तो यानी ये लाइन और ये लाइन के दरमियान वाला जो ये पोर्शन है, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। इस तरह हम इसको ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें ये कहा कि ये दो इक्वेशंस जो हैं 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x - y इज लेस देन 2। सॉल्व करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, यानी मेथड सबका सेम है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या होंगी, 3x + 7y इक्वल 21 और x - y इक्वल 2। ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी। 4 2 3 पुट करें x को 0, x 0 पुट हुआ तो y 7 3 21 आ गया। फिर y को 0 पुट किया तो x 7 आ गया। फिर 0 0 को पुट करेंगे n 1 0 0 पुट किया तो ये 0 आया, 0 ग्रेटर देन 21 विच इज़ फॉल्स। फॉल्स है, सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिर फोर्थ इनइक्वालिटी के लिए x को 0 पुट किया तो y -2 आया, x को y को 0 पुट किया तो x 2 आया। पुट किया इसके अंदर 0 0 को इनटू इनइक्वालिटी 2, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये हमने x एक्सिस ड्रा किया, ये y एक्सिस ड्रा किया। हमें x एक्सिस पे 7 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। y एक्सिस पे मैक्सिमम 3 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। y एक्सिस पे नेगेटिव -2 तक चाहिए, लेकिन हम आगे ड्रा कर सकते हैं जितना हम चाहें। इधर मैंने नहीं किया क्योंकि एक्सिस नेगेटिव साइड पे कहीं भी नहीं आ रहा। इस लाइन के लिए y एक्सिस पे 1 2 3 3 तक, x एक्सिस पे 7 तक ये लाइन होगी। अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऊपर की तरफ, -2 2 y -2 है, x 2 है, टूवर्ड्स द ओरिजिन इस तरफ। इधर लाइन का लाइन लिख लेंगे, 3x + 7y इक्वल 21 है, और ये वाली x - y इक्वल 2 है। तो इससे ऊपर की तरफ, इस लाइन से ऊपर की तरफ और इस लाइन से अंदर की तरफ, यानी ये वाला रीजन, इससे ऊपर इससे अंदर, ये रीजन हमारे पास आ गया, ये वाला सारा सॉल्यूशन रीजन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12 है। फिर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 है। अब ये जो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, इसमें y गिवन नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इक्वेशन 1 इनइक्वालिटी 1 कहते हैं। तो इनइक्वालिटी 1 की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे।
तो ये कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 होगी। पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर क्या बनेगा, x 0 हुआ, y का आंसर हुआ -4, 3 4 दैट 4। फिर y को 0 पुट किया तो x का आंसर हुआ 3। तो उसके बाद हमने इन 0 0 को पुट किया, इन इनइक्वालिटी 1, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 12 हो गया। 0 लेस देन इक्वल टू 12 भी होता है, विच इज़ ट्रू, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक इक्वेशन ड्रा करनी है, इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉरी एक्स वाई प्लेन है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। पहले इस इक्वेशन को ड्रा करते हैं, y माइनस 3 4 है, 1 2 3 4, यहाँ y माइनस 4 है, x 3 है, 1 2 3 ये x 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस तरह। और टूवर्ड्स द ओरिजिन है तो ये इस तरफ को ड्रा किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। -3/2 कहाँ होगा ये इसको अगर हम सॉल्व करें 3/2 को, 2 अंदर 2, यानी ऊपर वाला जब बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है तो उसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, और ये बनता है -1 4 1/2। 1 और 2 के दरमियान दो यहाँ पे अगर ये -1 ये -2 ये -3 हो तो ये बनता है -3/2। तो ये x है तो x के पैरेलल, ये x के पैरेलल नीचे की तरफ आ गया, ये x के पैरेलल ऊपर की तरफ आ गया। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव साइड पे जाएगा, इससे इधर को जाएगा, इससे इधर को जाएगा, यानी इस V शेप के अंदर ये लाइन और ये लाइन के अंदर वाला जो एरिया है ये सारा सॉल्यूशन रीजन होगा। इस तरह हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के लिए हमें दो इनइक्वालिटीज उसी तरह 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, y इज लेस देन इक्वल टू 4। ये 1 है, उसको हम सॉल्व नहीं करते, तो उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखेंगे, यानी ये जिसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कर रहे। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लिया हमने, वो वही 3x + 7y इक्वल 21। पुट किया इसके अंदर x को 0, जब x को 0 पुट किया तो y आया, x 0 पुट हुआ, 7 3 था 21, y 3 आया। फिर हमने इसके अंदर y को 0 पुट किया, जब y को 0 पुट किया तो 3 उधर जाके डिवाइड हुआ, तो x इज इक्वल टू 7। फिर हम इसके अंदर 0 0 को पुट करेंगे, ओरिजिन को इन 1 के अंदर पुट करेंगे, ये होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 विच इज़ फॉल्स। फॉल्स है तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा किए। x 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। y ने 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी जाता है, y 3 तक 1 2 3, x 7 तक ये 7, ये हमारी लाइन होगी। और इसमें चूंकि अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो ऊपर की तरफ जाना है हमने। y इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ये लेस देन इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये 4 है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन होगी। लेस देन है तो नीचे की तरफ आएगा, तो इस लाइन से ऊपर की तरफ, इस लाइन से नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट है इनका, और यहाँ से फिर इस लाइन से ऊपर की तरफ और इस लाइन से नीचे की तरफ जो है वो कॉमन एरिया है, तो ये वाला सारा सॉल्यूशन रीजन हो गया। इस तरह हम इसका सॉल्यूशन रीजन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट है, उसमें ये कहा कि जी 5x + 7y इज़ लेस देन इक्वल टू 35 है।
और x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2 है। ये 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। और इसकी सबसे पहले हम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ड्रा करेंगे। 1 2 corresponding equations, 5x plus 7y equal to 35, equation 3, x minus 2y equal to 2, equation 4. For equation 3 पुट करो x को 0, इसमें x 0 पुट किया तो y आया 5, 7 5 3 for 7 5 तो 35। अगर इसमें y 0 पुट किया तो x आया 7 5 7 और 35। पुट करें इसके अंदर 0 0 को, इनइक्वालिटी 1। 0 इसमें पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 35 विच इज़ ट्रू। ट्रू का मतलब है टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये आपने स्टेटमेंट्स पूरी लिखनी है, आपने दरमियान में उसको छोड़ना नहीं है। मैं वीडियो के लेंथी ना होने की वजह से, ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। फॉर इक्वेशन 4 पुट करें जी, x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो y आ गया -1, y को 0 पुट किया तो x आ गया 2। 0 0 यानी ओरिजिन को पुट करें इन इनइक्वालिटी 2, 0 आ गया लेस देन 2 विच इज़ ट्रू, तो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब यहाँ हम इसके ड्रा कर लेते हैं इनइक्वालिटी को, एक्स वाई प्लेन को। ये एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर हमें 7 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, y पे 5 तक 1 2 3 4 5, ये x पे 7 तक, ये इनको ड्रा कर लें टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी इस तरफ को। और -1 y का, x का 2 ये वाला, इसको ड्रा कर लें, ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी इस तरफ को। तो इस पॉइंट से इधर को ड्रा करें और इस पॉइंट से इधर को ड्रा करें और ये वाला सारा एरिया सॉल्यूशन रीजन में आएगा। इस तरह हमने दो इक्वेशंस को एक्स वाई प्लेन में ड्रा करके उसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना होता है जी।